नमस्कार दोस्तों। अगर आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या उससे भी ज्यादा पैसा पड़ा है तो सबसे बड़ा सवाल पैसा कमाने का नहीं है, बल्कि उस पैसे को सही जगह लगाने का है। क्योंकि पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उस पैसे को समय के साथ बढ़ाना एक समझदारी है। आज लाखों लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं, हर महीने अच्छी सैलरी ले रहे हैं, बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपका पैसा अगले 15 या 20 साल में कहाँ इन्वेस्ट है, तो ज्यादातर लोगों के पास इसका स्पष्ट जवाब नहीं होता। कोई कहता है एफडी में रखा है, कोई कहता है गोल्ड खरीद लिया है, कोई म्यूचुअल फंड बोलता है, कोई प्रॉपर्टी की बात करता है और कोई इंश्योरेंस को ही इन्वेस्टमेंट समझ लेता है। यही कंफ्यूजन आने वाले समय में बहुत महंगा साबित हो सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि वेयर टू इन्वेस्ट मनी फॉर लॉन्ग टर्म। किन बातों को समझना जरूरी है, कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, किस विकल्प की क्या विशेषताएं हैं और सबसे पहले आपको कौन सी सोच विकसित करनी चाहिए। इस वीडियो का उद्देश्य किसी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को सबसे अच्छा बताना नहीं है, बल्कि आपको सही निर्णय लेने के लिए जानकारी देना है, ताकि आप अपनी जरूरत, अपने लक्ष्य और अपनी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार बेहतर फैसला कर सके। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो संभव है कि निवेश को देखने का आपका नजरिया पहले से काफी अलग हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। मान लीजिए आज किसी ने आपको 20 लाख रुपए दे दिए और कहा कि इस पैसे को अगले 20 साल तक ऐसे लगाइए कि भविष्य में यह आपके बड़े फाइनेंशियल गोल को पूरा करने में मदद करे। आप क्या करेंगे? क्या पूरा पैसा बैंक की एफडी में रख देंगे? क्या पूरी रकम गोल्ड खरीदने में लगा देंगे? क्या सीधे शेयर बाजार में निवेश कर देंगे? क्या प्रॉपर्टी खरीदेंगे या फिर अलग अलग जगह पैसा बांटकर निवेश करेंगे? अगर आपके मन में भी यही सवाल चल रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। भारत में करोड़ों लोग हर साल यही फैसला लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही जानकारी की कमी होने के कारण कई बार ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका असर वर्षों तक देखने को मिलता है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट की चर्चा करने से पहले हमें यह समझना होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वास्तव में होता क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि 2 या 3 साल तक पैसा कहीं लगा दिया जाए, बस यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग की दुनिया में लॉन्ग टर्म का मतलब आमतौर पर 10 साल, 15 साल, 20 साल या उससे भी अधिक समय का निवेश माना जाता है। जितना लंबा आपका समय होता है, उतना अधिक समय आपके पैसे को बढ़ने का अवसर मिल सकता है। यही वजह है कि दुनिया के अधिकांश सफल निवेशक यानी कि इन्वेस्टर समय को सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए मैं बाद में इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन वास्तव में वेल्थ बनाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि समय होता है। अगर कोई व्यक्ति कम उम्र में छोटी छोटी राशि से भी नियमित निवेश शुरू कर देता है, तो उसके पास कंपाउंडिंग का फायदा लेने के लिए अधिक समय होता है। दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ी रकम लेकर भी देर से शुरुआत करता है, तो उसके पास समय कम बचता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट में अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस टाइम की होती है। अब सवाल आता है कि आखिर यह कंपाउंडिंग क्या होती है, जिसके बारे में हर फाइनेंशियल एक्सपर्ट बात करता है। इसे बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने आज कुछ पैसे ऐसे विकल्प में लगाए जहां समय के साथ आपके निवेश में वृद्धि की संभावना है। पहले साल जो संभावित रिटर्न मिला, अगले वर्षों में वही बढ़ी हुई राशि आगे बढ़ने का आधार बन सकती है। यानी समय के साथ सिर्फ आपका मूल निवेश ही नहीं, बल्कि उस पर होने वाली संभावित वृद्धि भी आगे काम करती है। यही प्रक्रिया लंबे समय में बड़े अंतर का कारण बन सकती है। हालांकि यह हमेशा चुने गए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, मार्केट कंडीशन और रिस्क पर निर्भर करेगा। इसलिए किसी भी निवेश में निश्चित या गारंटेड रिटर्न मान लेना सही नहीं होगा। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं। पहला दोस्त 25 साल की उम्र में नियमित निवेश शुरू करता है और दूसरा दोस्त 35 साल की उम्र में शुरू करता है। दोनों की इनकम अच्छी है, दोनों मेहनती है, लेकिन पहले व्यक्ति के पास निवेश को बढ़ाने के लिए 10 साल अधिक समय है। यही अतिरिक्त समय भविष्य में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। इसलिए अगर आप पूछते हैं वेयर टू इन्वेस्ट मनी फॉर लॉन्ग टर्म, तो उससे भी पहले एक सवाल पूछिए, मैं निवेश कब शुरू कर रहा हूँ? क्योंकि सही समय पर शुरुआत करना कई बार सही विकल्प चुनने जितना ही महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो चुपचाप आपके पैसे की ताकत कम करती रहती है और ज्यादातर लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। उसका नाम है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अगर आज 100 रुपए में जो सामान आपको मिल रहा है,
जरूरी नहीं कि वही सामान 10 साल या 15 साल के बाद भी 100 रुपए में मिले। समय के साथ चीजों की कीमतें बदलती रहती है, इसलिए अगर आपका पैसा सिर्फ पड़ा हुआ है और उसकी ग्रोथ महंगाई की गति के साथ नहीं चल रही है, तो भविष्य में उसकी वास्तविक खरीदने की क्षमता कम हो सकती है। यही कारण है कि सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं होता, बल्कि सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ निवेश के बारे में सोचना भी जरूरी होता है। अब एक ऐसी गलती की बात करते हैं जो पढ़े लिखे लोग और अच्छी इनकम वाले लोग भी कर बैठते हैं। यह गलती है सेविंग और इन्वेस्टिंग को एक ही चीज समझ लेना। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके पास सेविंग्स हैं, तो शायद आप तुरंत कहेंगे हाँ मेरे पास सेविंग है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो बहुत से लोग सोचने लगते हैं। इसका कारण यह है कि सेविंग और इन्वेस्टिंग का उद्देश्य अलग अलग होता है। सेविंग का मतलब है कि आप अपने पैसे को सही जगह रखें, जहां जरूरत पड़ने पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सके, जैसे आने वाले कुछ महीनों के खर्च, बच्चों की स्कूल की फीस, मेडिकल जरूरत, घर का किराया या किसी अचानक आने वाली परिस्थिति के लिए रखा गया पैसा। दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे को लंबे समय के फाइनेंशियल गोल के लिए योजनाबद्ध तरीके से लगाना, ताकि समय के साथ उसकी ग्रोथ की संभावना बन सके। इसलिए अगर पूरा पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा है, तो यह जरूरी नहीं कि वह आपके भविष्य के लिए बड़े लक्ष्यों को पूरा कर पाएगा। और अगर पूरा पैसा ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगा दिया जहां से जरूरत के समय निकालना मुश्किल हो जाए, तो यह भी समझदारी नहीं होगी। इसीलिए सफल फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा बैलेंस की बात करती है, एक्सट्रीम की नहीं। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए रोहित और मोहित दोनों की मंथली इनकम 1 लाख रुपए है। रोहित हर महीने 40,000 बैंक अकाउंट में छोड़ देता है और सोचता है कि यही उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग है। दूसरी तरफ मोहित सबसे पहले अपने 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड तैयार करता है और उसके बाद बाकी पैसे को अपने अलग अलग फाइनेंशियल गोल के हिसाब से योजना बनाकर इन्वेस्ट करना शुरू करता है। 5 या 10 साल बाद दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन एक जैसी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दोनों का अप्रोच अलग है। इसलिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उस पैसे को उद्देश्य के साथ व्यवस्थित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि आखिर इमरजेंसी फंड इतना जरूरी क्यों माना जाता है। मान लीजिए आपने अपना लगभग पूरा पैसा किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा दिया और अचानक घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, नौकरी चली गई, बिजनेस में कैश फ्लो रुक गया या कोई पारिवारिक जरूरत आ गई। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास अलग से इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आपको मजबूरी में अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समय से पहले निकालना पड़ सकता है। कई बार लोग मार्केट गिरने के समय भी सिर्फ पैसों की जरूरत के कारण निवेश बेच देते हैं और बाद में पछताते हैं। इसीलिए अनुभवी फाइनेंशियल प्लानर्स अक्सर सलाह देते हैं कि सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाइए और उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की योजना शुरू कीजिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं ये पैसा किस उद्देश्य के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि बिना गोल के इन्वेस्टमेंट करना वैसा ही है जैसे बिना डेस्टिनेशन बताए टैक्सी में बैठ जाना। ड्राइवर चलता रहेगा, लेकिन आपको खुद नहीं पता होगा कि पहुंचना कहाँ है। अगर आपका गोल बच्चों की हायर एजुकेशन है, तो आपकी प्लानिंग अलग हो सकती है। अगर आपका गोल रिटायरमेंट है, तो अप्रोच अलग हो सकती है। अगर आप घर खरीदने के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा गोल बेस्ड होनी चाहिए, सिर्फ रिटर्न बेस्ड नहीं। अब बात करते हैं रिस्क की। ये सब सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं, लेकिन रिस्क का मतलब सिर्फ नुकसान नहीं होता। रिस्क का मतलब है कि आपको ये समझना होगा कि जिस विकल्प को आप चुन रहे हैं, उसमें उतार चढ़ाव या अन्य सीमाएं क्या हो सकती है। हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का रिस्क अलग होता है और हर व्यक्ति की रिस्क लेने की क्षमता भी अलग होती है। इसलिए किसी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखकर इन्वेस्टमेंट करना सही तरीका नहीं माना जा सकता। जो विकल्प किसी एक व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो सकता है, वही दूसरे व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो, यह जरूरी नहीं है। अब एक और गलती की बात करते हैं जो बहुत सामान्य है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए किसी जगह पैसा लगा देते हैं क्योंकि किसी ने कहा कि वहां बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन किसी की सुनकर या किसी इन्वेस्टमेंट का निर्णय केवल पिछले रिटर्न देखकर नहीं लेना चाहिए। आपको ये भी समझना चाहिए कि उस विकल्प का उद्देश्य क्या है, उसमें रिस्क कितना है, लिक्विडिटी कैसी है, टैक्स का क्या प्रभाव हो सकता है और क्या वह आपके फाइनेंशियल गोल को के अनुसार सही बैठता है या नहीं बैठता है। अब तक हमने समझ लिया कि सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है, इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, गोल बेस्ड प्लानिंग क्यों करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट से पहले किन बुनियादी बातों को समझना चाहिए। अब अगला सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, जिसकी वजह से शायद आपने ये वीडियो खोली है।
आखिर वेयर टू इन्वेस्ट मनी फॉर लॉन्ग टर्म, यानी लंबे समय के लिए पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगले भाग में हम एक एक करके म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट स्टॉक, पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस, गोल्ड, रियल एस्टेट और लाइफ इंश्योरेंस जैसे प्रमुख विकल्पों को आसान भाषा में समझेंगे। हम किसी भी विकल्प को सबसे अच्छा या सबसे खराब नहीं कहेंगे, बल्कि उसके फायदे, सीमाएं और किस तरह के व्यक्ति के लिए वह उपयुक्त हो सकता है, इस पर संतुलित तरीके से चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सही निर्णय हमेशा पूरी जानकारी के बाद ही लिया जाता है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसकी वजह से शायद आपने ये वीडियो देखना शुरू किया था। वेयर टू इन्वेस्ट मनी फॉर लॉन्ग टर्म, यानी लंबे समय के लिए पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। पिछले कुछ वर्षों में म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों की जागरूकता काफी बढ़ी है। इसका मुख्य कारण ये है कि बहुत से लोग प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के माध्यम से लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास हर कंपनी का विश्लेषण करने का समय या अनुभव नहीं है, तो वह अपने फाइनेंशियल गोल, समय और रिस्क प्रोफाइल को समझते हुए म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों पर विचार कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए कि म्यूचुअल फंड मार्केट से जुड़े होते हैं, इसलिए इनके मूल्य में उतार चढ़ाव आ सकता है और किसी भी प्रकार का निश्चित या गारंटीड रिटर्न नहीं माना जा सकता। इसलिए निवेश करने से पहले स्कीम, रिस्क और ऑब्जेक्टिव को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं डायरेक्ट स्टॉक की। बहुत से लोगों को लगता है कि शेयर बाजार में जल्दी अमीर बना जा सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करने के लिए कंपनियों को समझना, फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ना, बिजनेस मॉडल का विश्लेषण करना और धैर्य रखना जरूरी होता है। यदि बिना जानकारी और केवल दूसरों की सलाह पर निवेश किया जाए तो गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए डायरेक्ट इक्विटी हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो, यह जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। यह लंबे समय के निवेश और अनुशासित बचत के लिए एक लोकप्रिय विकल्प माना जाता है। इसमें निवेश करने से पहले लॉक इन पीरियड, लिक्विडिटी और अपने फाइनेंशियल गोल को समझना जरूरी होता है। यदि आपका उद्देश्य लंबे समय तक नियमित बचत करना है, तो आप अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार इस विकल्प का अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद आता है ईपीएफ और बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आए तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आपके लिए समझना जरूरी है कि हम कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने जो समझा है वो इस वीडियो में हमने आपको बताया, लेकिन अगली वीडियो के लिए दूसरा पार्ट समझना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है और आपने इस वीडियो से क्या समझा कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर आप अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।